गुजरात गैस Q1 रिजल्ट्स। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 43.4% की गिरावट। जून 2023 तिमाही में गुजरात गैस लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 43.4% की गिरावट के साथ 216 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 382 करोड़ रुपए था। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी के नेट प्रॉफिट में 42% की गिरावट हुई। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 26.2% की गिरावट के साथ 3,924 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5,322 करोड़ रुपए था। जून 2023 तिमाही में गुजरात गैस लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आधार पर 43.4% की गिरावट के साथ 216 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 382 करोड़ रुपए था। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी के नेट प्रॉफिट में 42% की गिरावट हुई। संबंधित अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 26.2% की गिरावट के साथ 3,924 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5,322 करोड़ रुपए था। जून 2023 तिमाही में कंपनी का एबिटडा 412.71 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 626.39 करोड़ रुपए था। गुजरात गैस ने बताया कि संबंधित अवधि में कंपनी की कुल गैस सेल्स वॉल्यूम 9.22 MMSCMD मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर दिन रही, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 8.86 MMSCMD था। इस दौरान कंपनी की इंडस्ट्रियल वॉल्यूम पिछली तिमाही की तुलना में 10% की बढ़ोतरी के साथ 5.88 MMSCMD रही। कंपनी के मुताबिक LNG की स्पॉट प्राइस में नरमी रहने से इंडस्ट्रियल वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। संबंधित अवधि में कंपनी की CNG वॉल्यूम 2.61 MMSCMD थी। CNG के स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने का फायदा कंपनी को मिला। इसके अलावा APN गैस की कीमतों में कटौती और वैट रेट में कमी से भी कंपनी को सहूलियत हुई। संबंधित तिमाही में गुजरात गैस ने 46,000 से ज्यादा नए डोमेस्टिक कस्टमर और 225 कमर्शियल कस्टमर बनाए। इसके अलावा 36 नए इंडस्ट्रियल कस्टमर बनाए। कंपनी ने 30 जून को तकरीबन 4,27,000 SCMD स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर दिन वॉल्यूम के लिए करार किया। हालांकि इस सिलसिले में अब तक काम नहीं शुरू हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में 2 मई को गुजरात गैस का शेयर 2.24% की गिरावट के साथ 470.20 रुपए पर बंद हुआ।